नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सीधे लिए चलते सत्येंद्र जैन कुछ कह रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी वही है। जैसे ही 0.5 पहुंचता है तो हमारी रेस्ट्रिक्शंस स्टार्ट होंगी। 0.5, 1% एंड 2% दे आर द मेजर लैंडमार्क्स। तो उसके हिसाब से हमने पहले ही सबको डिक्लेयर किया हुआ है कि कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शन। ओमिक्रॉन के लिहाज से क्या और सख्ती करने की जरूरत है? बाजारों में भीड़ है, लोग मास्क। देखो, सख्ती मैं बताया सबके लिए। ओमिक्रॉन भी कोरोना है, बाकी कोरोना भी कोरोना है। तो किसी भी तरह के कोरोना से बचने का जब रास्ता एक ही है, रास्ता वही है कि आप मास्क लगाइएगा। पब्लिक में जाते हैं तो सब लोग मास्क लगाएंगे तो ओमिक्रॉन से भी बचेंगे और किसी भी तरह के कोरोना से बचेंगे। So you have said that we have a graded response action plan now, but many states like Karnataka, वो already they are taking precautions when it comes to entry into malls, shopping complexes, marketplaces. So नहीं, ये तो सब जगह देखिए, सब जगह मास्क ही कंपलसरी है ना। मास्क के लिए so vaccinations also. देखिए, वैक्सीनेशन दिल्ली के अंदर फर्स्ट डोज 93% से भी ज्यादा लोग लगवा चुके हैं। सेकेंड डोज 60% क्रॉस कर चुकी है। एक तो ये आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे जिसकी भी सेकेंड डोज ड्यू हो रही है वो तुरंत लगवा ले। पिछले कुछ दिनों से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन लगवा रहे हैं, परंतु कुछ लोगों का जो सेकेंड डोज है वो ड्यू 84 डेज के बाद होती है। पर जिस दिन ड्यू होती है उस दिन लगवा लें। तो अगर उसी दिन लगवा लेंगे तो जल्द से जल्द ये हमारी जो वैक्सीनेशन है इसको हम जल्द से जल्द 100% कर ले जा सकते हैं। So is it fair to say that unless we reach 0.5% as positivity rate, no new restrictions will come into Delhi? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैंने कहा कि आपने कहा कि लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन की बात करते हैं तो उसके लिए हमने पहले से क्राइटेरिया बना रखे हैं, परंतु उस तक पहुंचे क्यों? वहां तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग उसको पहले ही रोकने की पूरी संभव कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। जनता को जागरूक किया जा रहा है। देखो, सारा जो है जनता के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। जो सेकेंड वेव जो दिल्ली में 4th थी, देश में सेकेंड वेव थी, फटीक आ गया था लोगों को। तो 1 साल तक लोगों को लगने लगा था कि भाई अब तो छोड़ दो सब कुछ। अब मुझे लगता है दोबारा से फटीक बिल्ट इन कर रहा है। तो उस फटीक को कोई बात नहीं, 3-4 महीने और लगाइएगा। घर से बाहर निकले, घर के अंदर हम नहीं कह रहे हैं, घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाइएगा। मास्क बिल्कुल 100% लगाइएगा। अगर मास्क लगाएंगे तो मुझे लगता है इससे हम बच सकते हैं। सर, कई राज्यों में भी इसके केसेज आ रहे हैं, तो क्या आप राज्यों की बाउंड्री पे भी कुछ सख्ती बढ़ाने की? तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आप सुन रहे थे। यानी दिल्ली की तैयारियां कैसी हैं, क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है उनका, उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन एक और बड़ी खबर, नागालैंड की हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल तेज है। कोहिमा में स्थानीय लोग सुरक्षा बलों के खिलाफ सड़कों पर हैं। आज फायरिंग में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे इलाके में तनाव है। इधर संसद की कार्रवाई शुरू होते ही शोर शराबा शुरू हो गया। विपक्ष ने इस मसले पर बहस कराने की मांग की और आज गृह मंत्री अमित शाह इस मसले पर बयान भी देने वाले हैं। बता दें आपको यहाँ ये भी कि नागालैंड के ओटिंग के मोन इलाके में मजदूरों की एक टोली पर सुरक्षा बल की फायरिंग में 15 लोगों की मौत से जबरदस्त आक्रोश है। नागालैंड के मुख्यमंत्री आज प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे। इस बीच नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने भी बंद का आह्वान किया है। सुधीर जी क्या बोल रहे थे? तो ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सदन में भी हंगामा हुआ, वहीं सड़कों पर भी लोग अब गुस्से में नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का भी प्रदर्शन इसलिए जारी है, वो चाहते हैं कि नागालैंड के मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन गृहमंत्री आज खुद सदन में इसकी जानकारी देने वाले हैं, अपना बयान रखने वाले हैं। नागालैंड में कल जो घटना घटी है सर, ये बड़ा दुखदायक और ये बड़ा शर्मसार एक मुद्दा है सर। नागालैंड में 16 से 17 बेगुनाह लोगों को मौत हुई है। ये दर्दनाक घटना की सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाए। नागालैंड में ये लोग शांति करार किया था, ये शांति करार का नतीजा क्या निकला हम सब देख रहे हैं सर। इसके चलते सदन में सर सबसे बड़ी मुद्दा आज नागालैंड मुद्दा आना चाहिए सर, क्योंकि बेगुनाह लोगों की इसमें मौत हुई है। सर, माननीय गृह मंत्री सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। ये तो बहुत संवेदनशील मामला है सर। माननीय गृह मंत्री जी आज सदन में आके स्टेटमेंट करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी आज ही सदन में स्टेटमेंट देंगे, मैं आश्वस्त कर रहा हूं। और आपका भावना भी गृह मंत्री जी सरकार जानते हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे, आज ही देंगे। टुडे इटसेल्फ ऑनरेबल होम मिनिस्टर विल मेक डिटेल्ड स्टेटमेंट। लोगों की मौत हुई है सर, माननीय गृह मंत्री जवाब देना चाहिए सर। पर में चलने दें, नागालैंड में जो घटना घटी है सर, मामला है
एक अच्छी माननीय गृह मंत्री प्रश्नकाल करने दें। आप सुधीर जी क्या बोल रहे थे? अब जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी श्रेया चटर्जी की रिपोर्ट देखिए। अभी हम मोन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जहां पे वो बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, जहां पे सिविलियन डेथ्स हुए हैं एक बॉच्ड अप आर्मी ऑपरेशन की वजह से। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे रास्ते पे मौजूद है और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो सिविलियन डेथ्स हुए हैं उन 14 सिविलियंस की फ्यूनरल सेरेमनी भी चल रही है और चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड भी उस सेरेमनी में मौजूद है। 2 दिन तक यहाँ पे बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन था, लेकिन अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बाहर मौजूद हैं और ऐसे रास्ते पे आए हुए हैं अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक दास के साथ श्रेया चटर्जी, आज तक। तो आज देखिए, जहां सदन से लेकर सड़क तक बवाल दिख रहा है, वहां लोग सड़कों पर हैं। यहां सदन में विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नागालैंड के मुद्दे पर आप चर्चा कीजिए, उस पर बात कीजिए, अपनी बात रखिए। लेकिन जानकारी तो ये भी है कि अमित शाह 3 बजे सदन में अपना बयान भी देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है और पूरा देश स्तब्ध है। एक जिसमें कानून और संविधान का राज है, वहाँ इस तरह की घटना स्वीकार्य नहीं हुई। सरकार ने जांच का कहा है, भारतीय सेना के प्रमुख ने भी कहा है, इसकी खुली जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष, और जो भी है वो जवाबदेही इसकी तय होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इन्फॉर्मेशन दी? क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स की हत्या कर दी? कोई ताल्लुक नहीं है उनके सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी। आपने यहाँ तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवरनिटी, क्या निकल रहा है? होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवरनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया। ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आपका रहेगा, नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहाँ पर? जो मारे गए गलत इन्फॉर्मेशन थी और कुछ था। ये सरकार का कारवा ऐसा ही है। निरपराध लोगों को गोली मारो, किसानों को गोली मारो, बेरोजगार लोग सड़क पर आते हैं उसको गोली मारो, और बाद में हाथ ऊपर करो, खड़े करो। आज सदन में हम सवाल पूछने की कोशिश करेंगे अगर वो जवाब देना चाहते हैं। गृहमंत्री क्या बताते हैं, क्योंकि ये घटना हुई तो गलतफहमी में है, गलत सूचना मिली या इंटेलिजेंस के फेलियर से हुई कि गलत सूचना किसी ने दे दी, इसी पे लोगों ने भरोसा कर लिया, आर्मी ने फायर कर दिया। तो ये तो जांच के बाद ही, और अगर दोषी निकले लोग कि गलत सूचना पे नॉन चले गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, सियासत भी इसको लेकर तेज हो रही है। महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। देखिए, वहाँ FIR दर्ज होगी, हालांकि मुझे मालूम है इसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं है, मगर कम से कम होम मिनिस्ट्री ने नोटिस लिया, फटाफट FIR दर्ज की। मगर जम्मू कश्मीर में हम लोगों को जब हमारे ऊपर गोलियां चलती हैं तो लाश वापस लेने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। हटना चाहिए पूरे नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से, जम्मू कश्मीर से, हर जगह से असबा हटना चाहिए, ताकि एक जवाबदेही हो सिक्योरिटी फोर्सेस को, ताकि वो कल जैसे नागालैंड में और उससे पहले हैदरपुरा में गोली चली, इस तरह अंधाधुंध गोलियां न चलाएं। तो जहां विपक्ष का ये कहना है कि नागालैंड के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और इसी को लेकर प्रदर्शन भी करता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई जैसे शुरू हुई तो 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। उसके बाद दोबारा से जब चर्चा वहां शुरू हुई, कार्रवाई शुरू हुई, फिर वहां पर हंगामा होने लगा। अब जानकारी है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आज नागालैंड के मुद्दे पर अपना बयान भी देने वाले हैं। नागालैंड में जो हिंसा हुई उसमें फायरिंग से 14 लोगों की, जो आम नागरिक थे, उनकी मौत हुई है, एक जवान भी शहीद हुए।
बढ़ रहे आगे एक और महत्वपूर्ण खबर। भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत करने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज दिल्ली आ रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देश गर्मजोशी से मिले। दोनों नेताओं की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस स्पेशल रणनीतिक साझेदार हैं। Absolutely. We are very, for us, the annual summit, of course, is a very unique event. Prime Minister Modi and President Putin share a relationship of great trust and confidence. And they will actually be meeting. The annual summit is taking place after a gap of 2 years because of the COVID. So we are looking forward to some very significant outcomes from the summit. विवादास्पद बयानों में रहने वाले वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। वो वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर में सोमवार को अपना धर्म परिवर्तन किया। इस दौरान मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने कई अनुष्ठान किए। धर्म परिवर्तन करने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि आज से वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट किसी भी सियासी पार्टी को नहीं जाता है। मुसलमान केवल हिंदुत्व के खिलाफ और हिंदुओं को हराने के लिए वोट करता है। मुसलमान सिर्फ हिंदुओं को हराने के लिए ये वोट करता है। उन्होंने ये बड़ी बात कही। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। अब रुक करते हैं पहाड़ों का, जहां बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। मौसम का मिजाज इस कदर बदला कि पहाड़ों की वादी बर्फ की बारिश होने लगी है। भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ों पर पारा भी काफी नीचे आ गया। गंगोत्री बद्रीनाथ में 0 से नीचे तापमान है। पता नहीं है। तो पहाड़ों में बर्फबारी दिखने लग गई है और ठंड भी इसी के साथ साथ उत्तरी भारत में भी बढ़ेगी, ऐसी संभावना भी दिख रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में सफेद चादर से आपको नजर आ रही होगी तो पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।